from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, जब से ये ख़बर सामने आई है कि तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो गई 174 वोट के ज़रिए और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहे, उसके बाद से बहुत सारे दोस्त और ख़ानदान के लोग जो है वो मुसलसल कॉल करके पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको तकलीफ़ है, उनको दुख है। तो मैं समझता हूँ ये बात सही है और सबको दुख है, सही है अपनी जगह ये बात। लेकिन देखिए, अब आपकी एक ड्यूटी है और वो ड्यूटी ये है कि हम अपने इस सदमे को एहतजाज और शिकायत की तरफ ले जाने के बजाय हम इसको चैलेंज की तरफ मोड़ दें। अगर आप आज के हालात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और कामयाबी चाहते हैं आने वाले इलेक्शन में, तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी खुल दी अल्लाह ताला ने, बहुत बड़ी। देखिए, ये 1.5 साल का अरसा यूं गुजर जाएगा और अगर आपने आज से तैयारी शुरू कर दी तो ये अल्लाह ताला ने एक ख़ास मौका दिया है। इसको इस निगाह से देखिए कि ये ख़ास मौका अल्लाह ताला ने अता किया है कि तुम 2/3 मेजॉरिटी से जीतो। अगर हम हुकूमत में रहते, यानी पीटीआई हुकूमत में रहती, तो और इलेक्शन होते तो आप 2/3 मेजॉरिटी से नहीं जीत सकते थे। आपकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। जो हिमाकतें इन्होंने की हैं, अदलिया ने की है, उसको देखकर कराची से खैबर तक लोगों के अंदर एक ऐसा जज्बा मोहब्बत है इमरान खान के लिए कि लोग दिलो जान निछावर करना चाहते हैं इमरान खान पर। और वो 30 साल से जिस करप्शन का शिकार हैं उससे वो इंतकाम लेना चाहते हैं। अब आप मुसलसल उनसे राब्ता रखकर आने वाले इलेक्शन में उनको ये मौका प्रोवाइड करें कि वो अपना इंतकाम वोट के ज़रिए हासिल करें। देखिए, मैं आपसे कहता हूं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई है। अब ये इट्स ऑल डिपेंड कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, इलेक्शन के करीब हर हुकूमत जो होती है ना, वो प्रेशर में होती है और अपोजिशन का हाथ ऊपर होता है। अल्लाह ताला ने 3.5 साल आपको हुकूमत करने दी, अब ये 1.5 साल दिया है कि आपको अपोजिशन की वाली पोजीशन में ले आया अल्लाह ताला। अब आप इनको वॉच कीजिए बड़े इत्मीनान और सुकून से, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल दुखा है उसको एक हद तक रखिए। एहतजाज को मैंने कहा, अपनी शिकायत को, अपने दिल टूटने को है कन्वर्ट कर दीजिए चैलेंज लेने में। ये सबसे बड़ी ड्यूटी है। आपको एक चैलेंज मिला है कि अब आप ये 1.5 साल लगाइए इस तरह कि आप आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ी हिमायत के साथ जीतें, ताकि ये बेवफा लोग जो थे, ये जो इत्तेहादी, इनसे आपकी जान छूट जाए। और यकीन कीजिए कि ये ऐसा सुनहरी मौका मिला है। इस वक्त रोने का नहीं है, इस वक्त सोचने का है कि देखो कितना सुनहरी मौका मिला है इस वक्त। ये ऐसी बात हुई है कि आप बैटिंग करते हैं और बैटिंग आपकी ज़्यादा आपकी क़ुव्वत नहीं। हाँ, एज ए बॉलर बहुत आपकी वो है पोटेंशियल इमरान खान साहब की। अब आपको बॉलिंग मिल गई, बैटिंग आपने उनके हवाले कर दी। अब ये 1.5 साल वो करके दिखाएं जो इन्होंने दावा किया है महंगाई ख़त्म करेंगे, अब ये करके दिखाएं। उसने तो जैसे होल्ड किया पूरे पाकिस्तान को, सबके सामने है। अब ये भानुमती का कुनबा क्या करेगा, ये अभी सामने आ जाएगा। अच्छा, अब आप असेंबली में होंगे और आप इनको एक्सपोज करेंगे। आपको अब ये मौका मिलेगा, जब ये वो वोटिंग मशीन के खिलाफ बोले, उठ के खड़े होइए, फिर उस वक्त मुजाहरा कीजिए, एहतजाज कीजिए। अच्छा, और जब ये कहें कि ओवरसीज़ के वोटर्स को हम नहीं वोट डालने देंगे, उस पे सामने आइए। अच्छा, और ये जब नैब को बंद करना चाहें तो अदलिया से कहें, इस्टेब्लिशमेंट से कहें, तुमको नज़र नहीं आता कि इन पे जो मुकदमा चल रहे थे ये उसको कैसे बंद करवा सकते हैं। इस पे भरपूर एहतजाज कीजिए, जलसा भरपूर ऐसा कीजिए कि पूरी दुनिया देखे, इतनी बड़ी तादाद में कीजिए, ठीक है ना। लेकिन अपना टाइम जो है, अपना दिल जो है, उसको संभाल के रखिए। दिल को किसी सूरत गिरने नहीं देना चाहिए। वो क्या खलील जिब्रान ने कहा था कि दिल की हालत को गिरने मत दो, वरना लोग तो गिरे हुए मकान की ईंटें भी उठा के ले जाते हैं। ये वक्त है
सामने आने का दुख हुआ है, हाँ हुआ है। अब क्या करें? अब ये करें कि अपने दुख को चैलेंज में कन्वर्ट करें और मिलकर आइए जद्दोजहद करें। आपके चांसेस पहले 60% थे, इस वक्त आपके चांसेस 90% चांसेस हैं कि आप नेक्स्ट इलेक्शन में जीत सकते हैं। अब आपको चाहिए अपने अपने हलकों में नई लीडरशिप पैदा करें, नए लोगों को सामने लाएं। ये वक्त आ गया है पाकिस्तान में कि साहिब किरदार लोग जो हैं वो सामने आए, उनको मजबूर करें अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से। जो साहिब किरदार आदमियों के नहीं तुम खड़े हो, फाइनेंस उसकी फिक्र नहीं करो, दुनिया में अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है, फाइनेंस आ जाती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये वक्त है कि हम आने वाले इलेक्शन पे कंसंट्रेट करें और ये जितनी मजाक उड़ा रहे हैं और ये पबदी उड़ा रहे हैं इस पे तवज्जो मत दीजिए। असेंबली में जाके इनको बताइए कि देखिए हमने ये किया था। अगर ये हेल्थ कार्ड को बंद करने की कोशिश करें तो सामने आइए और इनका मुकाबला कीजिए। हर गलत काम में इनका मुकाबला कीजिए, इनको काम नहीं करने दीजिए। जब ये गलत काम करें, सही काम करें तो इनका साथ दीजिए, आइए सही काम कीजिए। अब पता चल जाएगा इनको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मुल्ला जी सदर होंगे जो दीन बेचते हैं दुनिया की खातिर, ठीक है ना, किराए पे बच्चों को देते हैं मदरसे के जलसे के लिए। एक आदमी जो मिलियंस ऑफ रुपीस का मनी लॉन्ड्रिंग करने के सबूत जिसके हैं, जो 2 दिन पहले जेल जाने वाला था, वो वजीर आजम होगा। उसका कुरुक बेटा वजीर आला पंजाब होगा। और स्पीकर वो होगा जिसने कहा था, असद क्या नाम है उसका, जिसने कहा था कि जब भारत ने जंग की धमकी दी तो हमारे जनरल की टांगें कांपने लगी थी। अब इस किरदार के लोग पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे। ये लोगों को ये फ़र्क बताते रहिए। सादत अली मंटो साहब से किसी ने पूछा आपका मुल्क कैसे चल रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसे ही चल रहा है जैसे जेल में नमाज होती है। उन्होंने कहा कैसे कहने लगे, वो जो जेब कुतरा होता है वो अजान देता है, ठीक है ना, दहशतगर्द जो वकामत करता है, कातिल नमाज पढ़ाता है, बाकी सब चोर चक्के होते हैं पीछे। बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अब इनसे गेंद छीनना, पाकिस्तान को बचाना, ये हमारी आपकी ड्यूटी है। मीडिया का हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान साहब से गलतियां हुई हैं, उन पे उनको नज़र दौड़ानी चाहिए। मीडिया तो हमेशा इनके साथ अच्छा था, इन्होंने कुछ ज़्यादा सख्तियां उनके साथ की और वो किया, और उनको पैसे भी एनजीओ की तरफ से बहुत लंबी लंबी रकम मिली है। तो सोशल मीडिया आपके हाथ में है, इसको बढ़ाइए, अच्छे लोगों का मैसेज जो है वो आगे पहुंचाइए और अपने आप को ग्रो कीजिए। सोशल मीडिया के थ्रू आप पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी हैं उनको चाहिए अपनी आवाज़ बढ़ाएं। पाकिस्तान में अपने अपने चैनल्स कायम करें, अपनी आवाज़ बढ़ाएं। आवाज़ ही तो पहुंचानी है ना, हकीकती तो बतानी है, सच्ची को तो सामने लाना है। अपने अपने चैनल्स कायम कीजिए और जो कायम हैं उनको सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे आखिर में फिर ये कहता हूं, देखिए आपके नेक्स्ट इलेक्शन में जीतने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास माहौल आपके हाथ में दे दिया है। अब आप इससे कैसे फ़ायदा उठाते हैं, दैट इज़ अप टू यू। अब आपको चाहिए कम्युनिकेशन बढ़ा दें, कोई दिल छोटा करने की बात नहीं है, डट के खड़े रहना है। क्यों? हमें इनकी एबिलिटी पता है कि ये क्या करेंगे। हमें इनको हर जगह एक्सपोज करना है और हर जगह इनको हमें पकड़ना है और इलेक्शन की तैयारी करनी है और कहना है नए लोगों से, जो भी आपके इलाके के पढ़े लिखे लोगों, कि भाई अब आप सामने आइए। जब तक आप सामने नहीं आएंगे यही बदमाश लोग फिर आपके सामने आ जाएंगे। अब ज़रूरी हो गया है कि जो पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं, एक आध को मैंने भी गुजारिश की कि यार आप पॉलिटिक्स में आइए ताकि मुल्क का भला हो। ये बहुत ज़रूरी काम है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, झिझक की कोई बात नहीं है। ठीक है, इन बदमाशों ने मिलकर अरकान असेंबली खरीद के इन्होंने ये किया है ना, ऐसे थोड़ी हो गया है। इन्होंने बाकायदा लोगों को ब्राइब किया है, उनको पैसे दिए, होटल में रखा है, सारी दुनिया ने मंजर देखा है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ठीक है, हमें इनको शिकस्त देनी है डेमोक्रेटिक तरीके से, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी प्लानिंग बहुत मजबूत करनी है। अब मैं समझता हूं आप ये काम कर सकते हैं, आपकी कामयाबी के चांसेस 90% हो गए आजकल। बस सुकून के साथ प्लानिंग कीजिए और अपनी कामयाबी हासिल कीजिए। इस हार में आपकी जीत छुपी हुई है, उसको तलाश कीजिए। अगर मेरे ख्यालात से आप इत्तेफाक करते हैं तो इसको, आज वाली इस बात को जरूर शेयर करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।